नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने बीते 3 हफ्तों में किफायत बरतने के कई सख्त और अलोकप्रिय कदम उठाए हैं। इनमें पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 85 रुपए की बढ़ोतरी भी है। साथ ही ऊर्जा संकट से पार पाने की कोशिश के तहत कार्य दिवस कम करने और बिजली कम इस्तेमाल करने के कई अजीबोगरीब फरमान जारी किए गए हैं। यकीनन पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसे तत्काल भारी कर्ज की जरूरत है। अगर समय रहते उसे मदद हासिल नहीं हुई तो यहाँ मुर्गियां भी हवा में उड़ती नजर आएगी। चीन उसे कर्ज देने की बजाय अपने बकाया कर्जों की अदायगी पर जोर दे रहा है, जबकि पाकिस्तान का एटीएम सऊदी अरब शर्तें तय होने के बाद भी कर्ज देने में बहानेबाजी कर रहा है। अब ले देकर मदरसा मुल्क की उम्मीदें अमेरिका पर टिक गई है। अमेरिका सीधे तौर पर कर्ज तो नहीं दे रहा है, लेकिन आईएमएफ में सबसे ज्यादा शेयर उसी के हैं। आम तौर पर माना जाता है कि आईएमएफ अमेरिका मंशा के मुताबिक फैसले लेता है। अतीत में भी अमेरिका ने आईएमएफ से पाकिस्तान को मदद दिलवाने में सहायता की है, परंतु इस बार परिस्थितियां बदली हुई है। अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए भारत के साथ खड़ा है, जबकि पाकिस्तान ड्रैगन के कदमों में बैठकर सजदा कर रहा है। अमेरिका मदरसा मुल्क की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर ऐसा दांव खेल रहा है जिसमें चीन भी कमजोर हो जाए, भारत को भी लाभ और पाकिस्तान फिर से उसके जूते के नीचे आ जाए। पाकिस्तान सरकार के आर्थिक मामलों की एक टीम ने, जिसमें वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल और वित्त राज्य मंत्री आयशा पासा शामिल है, अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम से मुलाकात की है। उन्होंने अमेरिका से गुहार लगाई है कि वह पाकिस्तान की सहायता के लिए आईएमएफ को समझाए और कर्ज दिलाने में उनकी मदद करे। खास बात यह कि अमेरिका ने उसकी बात मान ली है, लेकिन उसने एक ऐसी शर्त भी जोड़ दी है जिसने पाकिस्तान सरकार की तशरीफ तक पसीने छुड़ा दिए हैं। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अमेरिका इस मदद के बदले पाकिस्तान से एक बड़ी कीमत चाहता है, जिसे पूरा करने के बाद ही पाकिस्तान की मदद के रास्ते खुल सकते हैं। दरअसल आईएमएफ ने पाकिस्तान की आर्थिक और वित्तीय नीतियों के बारे में एक दस्तावेज तैयार किया है। पाकिस्तान के साथ होने वाले समझौते इसी दस्तावेज के आधार पर किए जाएंगे। हालांकि अभी तक पाकिस्तान सरकार को यह दस्तावेज नहीं सौंपा गया है, मगर इस दस्तावेज को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने पाकिस्तान में अभी से हड़कंप मचाया हुआ है। पाकिस्तान मानता है कि आईएमएफ अमेरिका और भारत की रणनीति के तहत उसकी घेराबंदी कर रहा है और उसे तबाह करने की साजिशों में लिप्त है। दस्तावेज में एक शर्त के मुताबिक आईएमएफ ने पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के तहत बने बिजली संयंत्रों के समझौते पर फिर से बात करने के लिए कहा है। साथ ही विवादित गुलाम कश्मीर में चल रही चीनी परियोजनाओं की पूरी जानकारी मांगी है। चीन इस इलाके में किन किन क्षेत्रों में और कहां निवेश कर रहा है और पाकिस्तान में उसकी कितनी हिस्सेदारी है। आईएमएफ पाकिस्तान से यह भी जानना चाहता है कि उसने चीन से किस दर पर कर्ज लिया है और उसे चुकाने के लिए उसके पास क्या योजनाएं हैं। पाकिस्तान को संदेह है कि पीओके में चीनी निवेश की जानकारी की शर्त अमेरिका ने भारत के दबाव के बाद जोड़ी है। अगर पाकिस्तान यह तमाम शर्तें पूरी करता है तो भारत को चीन के यहां चलाए जा रहे हर प्रोजेक्ट की जानकारी हो जाएगी, जिसको आधार बनाकर भारत उसकी घेराबंदी मजबूत कर सकता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान ने इस इलाके में चल रही परियोजनाओं को चीन पाकिस्तान का संयुक्त प्रोजेक्ट बताया है, लेकिन हकीकत यह है कि वह पीओके को चीन के हवाले करता जा रहा है और भारी कर्ज के दबाव में पीओके के संसाधनों को ड्रैगन के पास गिरवी रख चुका है। भारत और अमेरिका सीपीसी प्रोजेक्ट का लगातार विरोध करते आ रहे हैं। चीन गुलाम कश्मीर में सीपीसी के तहत सड़क व अन्य प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। भारत ने ड्रैगन को आगाह किया है कि वह उसके हिस्से पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी तरह से गुलाम कश्मीर को चीन की बपोती बना दिया है। चीन का कहना है कि यह निर्माण पाकिस्तान की साझेदारी में हो रहा है, वह सिर्फ उसको मदद मुहैया करा रहा है। अब अगर आईएमएफ के दस्तावेज की शर्तों को पाकिस्तान स्वीकार करता है तो गुलाम कश्मीर में चीन और पाक की पूरी कहानी साफ हो जाएगी। खास बात यह है कि चीन यहां पर द आमेर बासा डैम समेत कई पन बिजली संयंत्र पर काम कर रहा है। आईएमएफ ने बिजली संयंत्रों का जिक्र भी अपने दस्तावेज में किया है, यानी चीन को घेरने के लिए पाकिस्तान के पिछवाड़े को लाल किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान 2 पाटों के बीच में फंस चुका है।
पर दिक्कत यह है कि वह आईएमएफ की शर्त स्वीकार करता है तो चीन से उसके रिश्ते बिगड़ने का खतरा है। अगर शर्त नहीं मानी तो फिर पूरे पाकिस्तान के ही बिगड़ने का जोखिम है। एक बड़ी मुसीबत यह भी है कि तमाम प्रयासों के बाद वह एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पाया है। अमेरिका ने यहां भी उसकी दुम पर पैर रखा हुआ है, यानी पाकिस्तान के भागने के सारे रास्ते बंद हैं। इसलिए शहबाज सरकार की हालत भी अब करो या मरो वाली बन गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।